एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? अपने आयुर्वेद आपने में क्या आयुर्वेद का पढ़ाई कितना किया? जो पढ़ाई होगा किया? वो होगा। अच्छा, मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछता एलोपैथी में हूं। आपने क्या कोरोना पढ़ाई के किया? कारण से आपकी सब जब हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो वे अपने साथ अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ लेकर के आए, जो कि instant असरदायक थी, जो तुरंत असर करती थी। जैसे किसी का सिर दर्द हुआ, उन्हें अंग्रेजी दवाई दे दी तो वो तुरंत दर्द से मुक्त हो जाएगा। भारतवासी बड़े अचरज और आश्चर्यचकित हुए कि अरे वाह, ये तो चमत्कार हुआ। लेकिन इन्हीं दवाइयों के आड़ में इन्होंने अपना देश को गुलाम बनाने और इस देश में धर्मांतरण करने का सिलसिला चालू किया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश बैरागी। सत्य वार्ता के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी, अभी कुछ दिनों से ये चर्चा पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से हो रही है। इसका कारण है बाबा रामदेव जी का एक बयान। उन्होंने अपने एक योग प्राणायाम के एक शिविर में कुछ व्हाट्सएप मैसेज पढ़ दिया कि भैया डॉक्टरों को भी इस कोरोना काल में इतनी मौतें क्यों हैं अगर वो पूर्णतः सक्सेसफुली इलाज करते हैं तो। और भी कुछ बातें कही जो कि हमारे कई डॉक्टरों को नागवार लगी, परंतु सबसे ज़्यादा असर किया है इन बातों का IMA के लोगों पर। यह एक संस्था है, एक NGO है जो कि अंग्रेजों के ज़माने में शुरू किया गया था, और इसका मेन उद्देश्य जो है वो सर्वविदित हो चुका है क्योंकि डॉक्टर जयलाल का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने एक लेख लिखा, एक आर्टिकल लिखा जिसमें अपना पूरा एजेंडा साबित कर दिया, वो क्या चाहते हैं और IMA क्या चाहता है इस भारतवर्ष में, उसको पूरा खोल के रख दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत सरकार इस देश में आयुर्वेदिक और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने जा रही है और आयुर्वेदिक को बड़ा चलाकर बता रही है। और आयुर्वेद जो है वह संस्कृत से है, वेदों से है और भारत की प्राचीन संस्कृति से है, जो कि भारत सरकार इसको देश भर में प्रचारित कर रही है। तो हमारा प्रश्न है कि हम अपनी भारत की संस्कृति को, हमारी भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति का प्रचार न करें तो क्या विदेशी संस्कृति का प्रचार करें। और डॉक्टर जयलाल का वक्तव्य में ये स्पष्ट था कि मैं चाहता हूं कि IMA के माध्यम से सारे डॉक्टर्स, नर्स जो भी इस चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़े, और अपना एजेंडा उन्होंने साबित किया कि वो क्या चाहते हैं। इस बात पे कई बहस हुई, कई चर्चाएं हुई, लेकिन IMA के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने बाबा का विरोध करते हुए अपनी झुंझलाहट, अपनी चिढ़ जाहिर की। दोस्तों, सबसे बढ़िया मैं आपको मजे की बात बताना चाहता हूँ कि आप देखें टीवी इंटरव्यू में जब बाबा रामदेव जी और IMA के कुछ सदस्यगण थे, उनकी जब बहस हुई तो उनका आयुर्वेद और एलोपैथी पे चर्चा नहीं करने का उद्देश्य था, और दिख भी रहा था डॉक्टरों की झुंझलाहट से, चिढ़ से। वो डायरेक्ट कोई प्रश्न या क्वेश्चन करने के बजाय बाबा रामदेव पर टूट पड़े। इसका एक नमूना देखिए, आपको मजा आएगा, बिल्कुल देखने में बिल्कुल आप लोटपोट हो जाएंगे। देखिए फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है क्या? इसमें डॉक्टर की झुंझलाहट दिख रही है। वो बिल्कुल आयुर्वेद या योग, भारत की संस्कृति या एलोपैथी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, डायरेक्ट बाबा के द्वारा कोरोना में जो उन्होंने कोरोनिल करके एक दवा बनाई है। स्वामी रामदेव जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। डॉक्टर ले ले, एक सवाल है आपसे। डॉक्टर ले ले, एक सवाल है। डॉक्टर ले ले, एक सवाल है। देखिए, बाबा का कहना है कि ये कोरोना पे सकारात्मक प्रभाव डालती है और कई लोग कोरोना से इससे ठीक भी हुए हैं। इसी बात को देखते हुए डॉक्टर जो उसमें एक मैं बताना चाहूँगा
देख लें, डॉक्टर लेले जो चीफ सेक्रेटरी जो हैं IMA के पदाधिकारी हैं, उनकी झुंझलाहट देखिए, बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया उनका। और उसका कारण था कि जो विंडो थी जिसमें बाबा रामदेव दिखाई दे रहे थे, उसके नीचे कोरोनिल का एक पोस्टर लगा हुआ था। वो कोरोनिल को देखते ही भड़क गए, अरे ये तो जो है कोरोनिल का फोटो कैसे लगाया है इन्होंने। उनकी चिढ़ थी कि बाबा रामदेव, ये भारत की संस्कृति, ये भारत का आयुर्वेद, कोरोना पर दवाई ये कैसे बना सकता है, जबकि एलोपैथी में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी। उनकी झुंझलाहट उस पोस्टर को देख के बार बार भड़क रहे थे, और बाबा को देखे वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। अब एलोपैथी और आयुर्वेदिक का अगर कंपैरिजन करना है तो सामने उन लोगों ने ही स्पष्ट कर दिया। उनकी झुंझलाहट, उनका हाई ब्लड प्रेशर, उनका हाइपरटेंशन जो बढ़ रहा था बाबा को देखकर, उसी से प्रतीत होता है कि एलोपैथी में उन लोगों का ही इलाज नहीं हो पाया। अब कंपैरिजन करें तो बाबा देखें तो बिल्कुल फैटलेस, बाल काले, बिना चश्मे के बात कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। इधर ही देखें तो दो जो डॉक्टर बैठे हैं, फैटी, फुल फैट हो रहा है और चश्मा लगा हुआ है, सफेद बाल हो रहा है, झुंझलाहट सी है, चीड़ गुस्सा हो रहा है और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मैं तो दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि इन लोगों को या तो शुगर की या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो डेली लेती होंगी, दवाइयाँ चलती ही होंगी इनको, और कोई भी बात आयुर्वेद पे या एलोपैथ पे नहीं करते हैं। ये बात उनके बिजनेस को लेकर करते हैं, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को लेकर करते हैं। अरे आप तो बिजनेसमैन हो, आप तो ये हो वो हो, लेकिन विद्या जो ज्ञान है उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। और एक दूसरा इंटरव्यू में जिसमें आचार्य बालकृष्ण जी महाराज थे और उनके साथ एक डॉक्टर थे, जब उनकी आपस में चर्चा कराई गई और जब नंबर डॉक्टर साहब का आया तो उन्होंने तुरंत जो संबोधन किया वो आचार्य बालकृष्ण नहीं, बिजनेसमैन बालकृष्ण और धंधेबाज, धंधे वाला और बिजनेस व्यापारी, इस तरीके से बात करें। मतलब आप सबसे बड़ी बात देखिए कि विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा में कितना अंतर है। जो विदेशी शिक्षा लेकर के अपने आप को उत्कृष्ट समझते हैं, सबसे बड़े महान समझते हैं, वो लोग दूसरों का सम्मान करने ही भूल जाते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति के जो भी उस संस्कृति से पले बड़े शिक्षित हुए हैं, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका जो ज्ञान है उसमें कितनी मधुरता है। वे कैसे बात करते हैं और ये लोग किस तरीके से बात करते हैं, इसका उदाहरण आपने देख ही लिया है। और इनको फटकार लगाते हुए जो इन्होंने कोर्ट जाने की बात कही और कोर्ट गए भी हैं, तो कोर्ट की तरफ से इनको अच्छी खासी फटकार भी लगी है। कोर्ट ने कई बातें की हैं कि ये तो बाबा का व्यक्तिगत मानना है, वो एलोपैथी को माने या ना माने, वो आयुर्वेदिक में उनका विश्वास है, योग में, प्राणायाम में उनका विश्वास है, वो उनका व्यक्तिगत मानना है, और आप लोगों का एलोपैथी में विश्वास है, आपका मानना है। इसमें कोर्ट आने की क्या आवश्यकता। झुंझलाहट देखिए कि कैसे इस भारत की संस्कृति और पूरे जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं जितने भी वेतनधारी लोग हैं, जो भारी फंड से अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, हमारे भारत में ही रहने वाले भारत के ही वासी, जो हमारी संस्कृति को, हमारी चिकित्सा पद्धति को, हमारे ज्ञान पद्धति, हमारे संगीत, हमारे हर क्षेत्र को नीचा दिखाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और इसके उदाहरण आप देख ही चुके हैं। और बाबा ने भी मजे ले लिए, डॉक्टर ले ले और उनके साथ आए डॉक्टर शर्मा के। इधर जो डॉक्टर थे वो झुंझला रहे थे, गुस्से में लाल पीले हो रहे थे, और इधर बाबा अनुलोम विलोम और शीतलकारी करने में लगे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। तो यही उदाहरण है भारतीय संस्कृति का कि हर हाल में, हर हालात में खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। यहाँ का ज्ञान हर व्यक्ति को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और कई लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर लेले ने कहा कि आप अपनी जो बनाई हुई कोरोनिल है वो फ्री में क्यों नहीं बांटते हैं। भैया आप अपना एक पर्चा लिखने के 1000 रुपये 500 रुपये फीस लेते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा फीस लेते हैं, तो आप फ्री में काम नहीं कर सकते। तो वो तो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो तो एक दवाई बना कर दे रहा है जिसका कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी लगता है, और मजदूरों की मेहनत, और अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट को और बढ़ाना होता है, उसमें पैसा लगता है। तो अर्थ से ही परमार्थ सिद्ध होता है। अगर कोई परमार्थ की सोचता है तो अर्थ बिना परमार्थ संभव नहीं। इस बात को सभी जान लें। जय हिंद, जय